जम्मू कश्मीर के रामबन से बड़ी खबर, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और आपदा के 2 दिन बीत जाने के बाद से रामबन में हालात बहुत खराब हैं। राहत और बचाव ऑपरेशन में प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो उनके सामने लोगों का गुस्सा देखने को मिला। आपदा पीड़ितों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का घेराव किया और लोग उस समय बाहर निकले जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और गाड़ी से बाहर निकलकर खुद उमर अब्दुल्ला लोगों को थोड़ा शांत रहने के लिए कहते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब पहुंचे, आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे जहां पर लोगों के घर टूट चुके हैं, उनकी गाड़ियां दब चुके हैं, उनको बड़ा नुकसान हो चुका है, कई लोग बेघर हैं, तो उन्होंने नारेबाजी की, मुख्यमंत्री का घेराव किया। आरोप यह है कि प्रशासन बड़ी सुस्ती दिखा रहा है। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी की है। तो स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन जायजा लेते लेते लोगों का आक्रोश दिख गया कि लोग बड़े आक्रोशित हैं। लोग वहां मुख्यमंत्री के सामने नारेबाजी करने लगेंगे। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री गाड़ी के भीतर ही और गाड़ी का गेट खोलकर वो खड़े हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको ये भी सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या कुछ। 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। अशरफ, क्यों इतने खफा हो गए मुख्यमंत्री से लोग कि उनकी गाड़ी को भी रोका गया, नारेबाजी की उनके सामने? राजीव, लोगों का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जिस अंदाज से क्षति इस फ्लश फ्लड के बाद और बादल फटने के बाद इस इलाके में हुई है उसको आंकलन करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पूरा इलाका पहाड़ी है और पहाड़ जो है टूट टूट कर आया और घरों पर जाकर उसका मलबा गिरा, गाड़ियों पर उसका मलबा गिरा। जो व्यवसाय इन लोगों का था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, राजमार्ग पर, वो तबाह हुआ है। तो जाहिर है तो गुस्सा तो बनता ही था, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश थी डे 1 से, यानी परसों से जब बारिशें थमी तो किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरह से लोगों का जो है किसी हद तक जो है उनको उनकी सुरक्षा को मुमकिन बनाया जा सके। हमने देखा सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राहत शिविर चलाए गए, लेकिन हर एक तक राहत पहुंचाना काफ़ी मुश्किल प्रशासन के लिए भी बन रहा था। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, कल भी वो गए थे, श्रीनगर से गए थे, क्योंकि रास्ते का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मलबे में आ गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। राजमार्ग पर कई सारे बड़े और छोटे वाहन मलबे के नीचे दब गए थे, उनको निकालने की कश्मकश में दिन रात काम चल रहा है सीमा सड़क संगठन की तरफ से। और जाहिर है कि लोगों को जिस राहत की उम्मीद थी कि उनको खाना पहुंचे, उनको आर्थिक मदद मिले, उस हद तक तो नहीं अभी तक मिल पाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्षति नुकसान जो है लोगों को पहुंचा है, घरों को पहुंचा है। तो यही कारण है कि लोगों ने जो अपना गुस्सा है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने जाहिर किया।